दोस्तों जो आपकी पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की जो आंसर की आई है, आंसर की के बाद दोस्तों जो हमने पूछा था ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है, तो आप जब स्कोर देखोगे ना ज्यादातर बच्चों के, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी अपडेट है, आपके लिए थोड़ा सा खुशी का माहौल है कि ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर है, जो आप सोच रहे थे, जो हम सोच रहे थे, उनसे भी बहुत नीचे है। इसका मतलब यह है पशु परिषद की जो कट ऑफ का हम अंदाजा लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उससे भी कम ही कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वो आपको मैं बताने वाला हूं जो पोल करवाए थे, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उस आंकड़े के हिसाब से ज्यादातर बच्चों का जिन्होंने आंसर की से मिलान कर लिया, उन बच्चों का ज्यादातर का स्कोर क्या है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ज्यादातर बच्चों के कितने क्वेश्चन सही है, कितने नंबर बन रहे हैं, जब आप ये स्कोर देखोगे ना तो थोड़े से आप समझ जाओगे, थोड़े से भी मान लेना आपको खुशी महसूस होगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का स्कोर है वो कम ही नजर आ रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की से मिलान करने पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों जो YouTube पर जो आंसर की बताई थी टीचरों ने, उनसे मिलान किया था, लेकिन उसमें और जो अब आंसर किया है इसमें जब उन्होंने मिलान किया ना तो 7 से 8 नंबर कम हो गए, 7 से 8 क्वेश्चन है वो गलत हो गए। तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा जो डाउट आ रहा था वो डाउट में आपका क्लियर करने वाला हूं। और यदि आपने भी इस एग्जाम को दिया था तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इसकी कट ऑफ है वो अब क्या रह सकती है। ऑफिशियल आंसर के आने के बाद है वो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके डाउट आ रहे थे रिजल्ट को लेकर, आंसर की में हम ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं, किस प्रकार से इसमें नंबर मिलेंगे, सभी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप भी पशु परीक्षा की एग्जाम दी है, थोड़े बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। और आपके जो भी दोस्तों जिन्होंने पशु परीक्षा की एग्जाम दी है उनके साथ इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर देना, जिससे किसी और का भी वो भला हो सके, जिनके अंदर नेगेटिव बातें चल रही है उनका भी डाउट है वो क्लियर हो सके, आगामी एग्जामों की वो अच्छे से तैयारी कर सके। तो इसको शेयर जरूर कर देना आपके दोस्तों के साथ। तो पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं आंसर क्या आपकी आ चुकी है, अभी तक आपने मिलान नहीं किया है, क्योंकि आप जब YouTube पर दोस्तों आपने जो मिलान किया था ना उसमें और आंसर की से आप जब आप मिलान करोगे इसमें आपको 4 से 5 नंबर डिफरेंट है वो नजर आने वाला है, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा 5 से 7 नंबर का। तो एक बार अभी तक आपने आंसर की नहीं चेक की है, ऑफिशियल आंसर की से मिलान कर लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, आंसर की वो आ चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं आंसर की मिलाने के बाद ज्यादातर बच्चों का है वो कहीं ना कहीं दोस्तों स्कोर कम ही नजर आ रहे हैं। बहुत बच्चों को दोस्तों 2 से 3 नंबर बढ़े भी हैं, लेकिन ज्यादातर के जो बच्चों के नंबर कम हुए हैं वो नंबर ही कम हुए हैं दोस्तों, ऑफिशियल आंसर से मिलान करने के बाद वो नंबर कम हुए हैं। तो ये तो मैंने ऑफिशियल आंसर को लेकर आपको अपडेट दे दिया। अब नंबर आ रहा है कि जैसे ऑफिशियल आंसर की आई थी बच्चों ने मिलान किया है, तो दोस्तों ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है, जो आपके हमारे पास जो आंकड़े आए दोस्तों, जो हमने पोल करवाया था दोनों चैनलों पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ज्यादातर बच्चे जो मुझे नंबर भेज रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो, हमने पूछा था कि ऑफिशियल आंसर के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही है, सही सही बताना। तो यहां पर ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर नजर आ रहा है वो नजर आ रहे हैं 90 से और 100 के बीच में। कितने बच्चे हैं, लगभग दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 47 और 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर है 90 से और 100 के बीच में है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुद बच्चों ने जवाब दिया है, खुद बच्चों ने पोल करवाया, तो उसके आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादातर बच्चों को जो स्कोर है वो इतना ही है, 100 के आसपास। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लंबी लंबी फेंक रहे थे ना कि मेरे तो 125 सही है, 130 सही है, ऑफिशियल आंसर की से मिलान करने के बाद ज्यादातर बच्चों को जो स्कोर अब आ गए हैं वो आ गया है 100 के लगभग, मतलब कि 90 से और 100 के बीच में है लगभग दोस्तों 47 से 48% बच्चे इस पोल के हिसाब से। और पोल में तो बहुत कम बच्चों ने भाग लिया है, एग्जाम में दोस्तों 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे। तो आप खुद देख सकते हो ज्यादातर बच्चे जो नजर आ रहे हैं दोस्तों जिनका स्कोर वो 100 के लगभग ही है, 100 के आसपास ही है। तो आपके अंदर भी डाउट है ना कि मेरा स्कोर है 115 है तो कम है और बच्चों को बहुत ज्यादा है, तो डाउट बाहर निकाल देना। लगभग दोस्तों सभी बच्चों का जो स्कोर है वो 100 के आसपास ही है। इसका मतलब यह है कि जो आप सोच रहे थे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, तो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगी। अब कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, कितने नंबर वाला बच्चा है वो सेफ है, उसकी बाद में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट कब आ रहा है। ज्यादातर के डाउट यही आ रहा है कि रिजल्ट आने पर सब कुछ पता चल जाएगा, तो इसका ऑफिशियल रिजल्ट है वो कब आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा से एक ही बात बोलता आया हूं, 3 अप्रैल है वो लास्ट डेट बताइए रिजल्ट की, कि 3 अप्रैल से पहले पहले जारी कर देंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है 3 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा, 15 मार्च के आसपास आपको रिजल्ट है वो आपको दे दिया जाएगा ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो मार्च के मिड तक आपका पशु परिचर का 2 गुना का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा।
उसके बाद में आपकी क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में 1 गुना की लिस्ट आएगी, जितनी वैकेंसी उतनी, और बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, उन घर ज्वाइनिंग लेटर है वो पहुंचा दिया जाएगा। तो आगे का प्रोसेस ये होने वाला है, जल्दी आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया। अब नंबर आ रहा है, वो नंबर ये आ रहा है कि सेफ स्कोर क्या है, हमको ये बता दो कि आखिर वो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, कितने नंबर वाला बच्चा सेफ है। तो दोस्तों आपने ज्यादातर बच्चों का स्कोर तो देख ही लिया, मैंने बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपको सबको पता होगा, जो आशु जी है दोस्तों, जिनका यूट्यूब पे चैनल है आशु जी के ट्रिक नाम से, उन्होंने भी दोस्तों कुछ ही देर पहले पोल करवाया था, उस पोल के भी आंकड़े हैं वो इसी के आसपास है, उसमें ज्यादातर बच्चों ने हिस्सा लिया था। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, ज्यादातर बच्चों का स्कोर है वो 100 के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं जा रहे। इसका मतलब यह कट ऑफ आपकी ज्यादा है वो नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कट ऑफ वो क्या रह सकती है, कितने नंबर वाला बच्चा है वो सेफ है। तो यदि आप दोस्तों जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो और एमबीसी मेल कैटेगरी से हो, क्यों मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं इतने भारों के एक साथ दोस्तों, क्योंकि मेल कैटेगरी जो आपको कट ऑफ नजर आएगी वो लगभग दोस्तों सेम सी नजर आती है, बस जनरल से थोड़ी सी कम रहती है, किसकी, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की लगभग दोस्तों 5 से 7 नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा की कट ऑफ है वो एक सी रहती है। तो आप मेल कैटेगरी से हो, जो मैंने आपको बताया इनमें, और यदि आपके 115 के आसपास क्वेश्चन सही है ना, तो आप फाइनल रूप से सेलेक्ट होने वाले हो, ये मान लेना आप बिल्कुल सेफ हो, आपका रिजल्ट के अंदर नाम आने वाला है। 115 के आसपास आपके सही है ना क्वेश्चन मेल कैटेगरी में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी के अंदर है वो आ रहे हो। आगे एससी एसटी कितनी रह सकती है, एससी एसटी मेल कैटेगरी में 105 के आसपास में जिनके भी सही है ना, उनके भी सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस है, लगता है उनको भी है वो 2 गुना के अंदर तो डेफिनेटली बुलाया जाएगा, और सिलेक्शन भी आपका हो सकता है, क्यों एससी एसटी की जो कट ऑफ रहती है वो बहुत कम रहती है। तो 105 107 बन रहे हैं ना एससी एसटी मेल से, तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी के अंदर। एक्स सर्विस मैन है, इनकी कट ऑफ, महिलाओं की कट ऑफ है ये और भी कम रहने वाली है, और रिजल्ट आने पर आपको सब कुछ है वो पता चल जाएगा। तो ये मैंने आपको सेफ स्कोर है वो बता दिया। अगला नंबर आता है, वो नंबर ये आता है कि मैं मेल कैटेगरी से हूँ, ओबीसी से, जनरल से, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से, और मेरे तो 85 क्वेश्चन सही है, 90 क्वेश्चन सही है, 95 क्वेश्चन सही है, तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांस है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप महिला हो, विडो कैटेगरी से हो, तलाकशुदा हो, एक्स सर्विस मैन हो, तो आपके 100 के आसपास भी क्वेश्चन सही है ना, 100 95 भी क्वेश्चन सही है, तो आपके सिलेक्शन के चांस है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी से हो, फीमेल भी हो, तब भी आपके 85 पर 90 पर सिलेक्शन के कतई आस नहीं है। तो जिनके भी दोस्तों 85 90 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, भाई अगली वैकेंसी की तैयारी करो। साफ साफ बता रहा हूं, जो ऑथेंटिक बात है वो मैं आपको बता रहा हूं, गुमराह बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे आप तैयारी करो। यदि 85 90 क्वेश्चन भी आपके सही है ना, मैंने आपको जो कैटेगरी बता रहा हूं इनमें, तब भी आपका सिलेक्शन है वो नहीं होगा, इतनी कम कट ऑफ भी नहीं रहेगी। तो आगामी भर्तियों की आप तैयारी करो, 2025 में बहुत ज्यादा भर्ती है, आप उनकी तैयारी में लग जाओ। इतने कम पर है वो सिलेक्शन है वो नहीं होगा, 85 90 के आसपास भी इतनी कम कट ऑफ है वो नहीं नजर आ रही है मुझे। लेकिन यदि आप विड्रो हो, तलाकशुदा हो, एक्स सर्विसमैन हो, इनकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कट ऑफ है वो 100 से ऊपर ही रहेगी, उससे कम है वो नहीं रहेगी। तो मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया, जिन्हें कम नंबर आ रहे हैं उनको मैंने आपको बता दिया उनको क्या करना चाहिए। अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगामी एग्जाम की तैयारी करते रहो। सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप पशु परिचर से संबंधित कोई भी अपडेट चाहते हो या आगामी एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।